हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने काफ़ी अच्छी सेलिंग करी है 2569 करोड़ की, और डीआई ने परचेजिंग करी है 3030 करोड़ की। फिर भी मार्केट इतना ऊपर गया क्यों? क्योंकि एफआईआई इंडेक्स में काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग हुई है, राइट। 41,965 करोड़ की एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में केवल परचेजिंग करी है। तो शॉर्ट कवरिंग है ये, इतनी परचेजिंग नहीं हुई है, ये शॉर्ट कवर करके गए हैं। वो जो शॉर्ट्स बनाए थे 5 तारीख थी, कॉन्ट्रैक्ट्स कटे हैं, शिफ्ट हुए हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो सेलिंग भी अच्छी खासी हुई है और परचेजिंग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और शिफ्ट्स भी हुए हैं कुछ, और कुछ शॉर्ट्स जिन्होंने शॉर्ट कर रखे थे उन्होंने परचेजिंग करी है। तो लगा कि मिला जुला के डेटा काफ़ी पॉजिटिव रहा। बट ये इतना पॉजिटिव रहा है क्या? सच में ऐसा पॉजिटिव था? नहीं। शॉर्ट कवरिंग रैली थी, आप देख सकते हो। मैंने कल वीडियो में भी डाला था कि मॉर्निंग में ही कि आज शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। नीचे के जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत छोटे छोटे हैं, बट ऊपर के लेवल बहुत बड़े बड़े हैं। तो एग्जैक्टली ऊपर के लेवल पे ही गया है टच करने, क्योंकि परसों मंडे के दिन हमारा नीचे के लेवल टेस्ट हुए थे, ट्यूसडे के दिन हमारे ऊपर के लेवल टेस्ट हुए, और आज फिर से हम नीचे के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। बोथ साइड रहेगा एग्जैक्टली। अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें तो हमने भी अच्छा पॉजिटिव के साथ क्लोजिंग दी थी 217 पॉइंट्स अप में, और बैंक निफ्टी में भी 894 पॉइंट्स अप में। यहाँ तक कि डॉ जोन्स ने भी 427 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी, और नस्दाक ने भी 259 पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है। तो विक्स अभी भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, ज़्यादा नहीं। चाहे इंडिया का विक्स हो, चाहे S&P का विक्स हो, ज़्यादा कूल डाउन नहीं हो रहा है। जापान के मार्केट, रशिया के मार्केट, सब ने ऑलमोस्ट कल ग्रीन ग्रीन ही रहा है। निकी आप देख सकते हो 587 पॉइंट्स अप में, और चाइना के मार्केट ने भी थोड़ा सा अप में ही क्लोजिंग की है। सिर्फ हैंग सेंग का है जो 210 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहा है। और अगर हम फ्यूचर्स में देखें, फ्यूचर में फ्रेंड्स हमारा गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है। ग्रेट, मतलब जब पॉजिटिव होना चाहिए तो नेगेटिव दिखा रहा है, तो यानी कि गैप अप ओपन हो सकता है, फिर थोड़ा सा नीचे की साइड जा सकता है। तो सब कॉल लेके गए होंगे ऑब्वियसली, तो मार्केट और ग्रीन ग्रीन देख के काफ़ी एग्रेसिव होके बाइंग करना चाह रहे होंगे आज। बट प्लीज़ अपने एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करिए, क्योंकि अभी इतने बड़े बड़े लेवल ऊपर की साइड नहीं आए हैं, सिर्फ हमें दिखाने के लिए आए हैं, राइट। यूएस का मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही चल रहा है, 100 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव चल रहा है। उसके लिए कुछ खास नहीं है 50-60 पॉइंट्स। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में वारे एनर्जीज़ ने काफ़ी अच्छी परचेजिंग हुई है, क्योंकि एनर्जी का स्टॉक है। तो इसमें भी इतनी ज़्यादा परचेजिंग, 482 पॉइंट्स एक ही दिन में बढ़ गया। क्या ये पॉसिबल है? 5-6 दिन में इसने IPO आया था, आपको पता ही होगा, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, और मतलब 1500 से और सीधा 3500, 1800 से। ग्रेट। बट ये सिर्फ एक बबल है, जो जब फटेगा तो आपको रियलिटी का पता चलेगा। तो प्लीज़ उस सिनेरियो में मत जाइए। और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं इसमें जो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं, वो एकदम से सेलिंग चालू करेंगे तो ये 500 पॉइंट्स नीचे भी आएगा, राइट। SBI में बाइंग चल रही है। SBI तो देखो PSU स्टॉक्स है, PSU स्टॉक्स में बाइंग थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि इसमें बाइंग भी ऐसी होती है 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स मैक्सिमम, इतना ही होता है, और सेलिंग भी ऐसे ही होती है। तो जो शॉर्ट होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं, तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ICICI बैंक भी उसी के कैटेगरी का आ रहा है,
रिलायंस में आज अच्छी खासी परचेजिंग हो सकती है। रिलायंस अगर ऊपर आता है तो यही 100 पॉइंट्स तो निफ्टी को उठा देगा, राइट। और बाकी डिफेंस के स्टॉक थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं, फार्मा के स्टॉक से अभी पॉजिटिव हो सकते हैं, इस मेटल्स थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, राइट। कल इलेक्शन का डेटा आएगा, आज शाम को ही आना शुरू हो जाएगा वैसे तो, लेकिन हमारे मार्केट क्लोज होंगे तो हम लोग रिएक्ट कल करेंगे, राइट। 4 साढ़े 4 बजे तक आई थिंक सुबह के टाइम आ जाएगा, उसके बाद हम कल रिएक्शन देंगे उस पर। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आप पोर्टफोलियो बार बार मत देखिए। गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड 2753 50 के ऊपर आ गया, फिर से 40 के पास था, फिर से 10 पॉइंट्स बढ़ा है, तो ठीक है। इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है। सिल्वर भी 32.60 पे है, ये थोड़ा सस्टेनेबल है। क्रूड ऑयल आप देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 71.75, और ब्रेंट ऑयल भी 75.22। बाकी करेंसी की अगर हम बात करें तो 84.20 आ गया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है इनफैक्ट, क्योंकि इलेक्शन है तो बनता है यार, इतना तो बबल होना चाहिए थोड़ा बहुत, जैसे हमारे मार्केट में बबल आया था, राइट। अब इस हमारे मार्केट में बबल आया है, देखते हैं ये बबल कितनी ज़ोर से फटता है और कितना बड़ा होके फटता है। बॉन्ड्स और यील्ड्स की बात करें तो ये थोड़े से बढ़े हुए हैं, 10 इयर्स के, 2 इयर्स के सारे बढ़े हुए हैं। इंडिया के 2 इयर्स के 6.81 है और 10 इयर्स के 6.911, तो थोड़े से नेगेटिव है हमारे मार्केट के लिए। जैसे कि सारे मार्केट में ग्रीनरी दिख रही है, हमारे मार्केट में थोड़ा सा रेड दिख रहा है आज के दिन। तो आप देख सकते हो फ्यूचर्स के ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले, और फ्यूचर्स अभी 30 पॉइंट्स के आसपास ही नेगेटिव चल रहे हैं। बट ये गिफ्ट निफ्टी काफ़ी, ये 1-1.5 हफ्ते से एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट जब से गिफ्ट निफ्टी बना है निफ्टी फ्यूचर्स से, तब से ये गिफ्ट निफ्टी जो है वो एक करेक्ट डेटा नहीं दिखा रहा है। एक आध बार दिखाया होगा बट एग्जैक्ट डेटा नहीं दिखाता है, राइट। इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। ये दिखाता है गैप डाउन और फिर हो जाता है गैप अप, आपने देखा ही होगा, राइट। तो पहले तो मुझे लगा था कि मैंने रिसर्च करी कि हो सकता है ये मेरी रिसर्च में थोड़ा सा कुछ कमी रह गई हो, तो मैंने दोबारा से रिसर्च करी तो पता चला है कि एग्जैक्टली थोड़ा सा और बेंडिंग है, तब मैं आपको क्लियर करके तब बताती हूँ आपको, राइट। विक्स पे ध्यान रखिएगा, हमारा 16 के पास है, 15 के नीचे नहीं गया तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर 15 के नीचे जाता है तो ठीक है, सस्टेनेबल है अप साइड में मूवमेंट, बट इस हफ्ते तो मुझे नहीं लग रहा है कि सस्टेनेबल रहेगी ये मूवमेंट। थोड़ा सा अप साइड ज़रूर आना चाहिए लेकिन इतना नहीं। हाँ, इससे इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा आ सकता है, 1000 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट टाइम वही डेटा मेरा वही है और वहाँ पे वही ट्रेंड लाइंस बनी हुई है, वही एग्जैक्टली लेवल्स निकले हुए हैं अभी भी। 24,200 जो कल हाई लगाया था 29 का, तो इसने क्लोजिंग दी है 24,213 पे, तो ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दी है हाई पे। यहाँ पे एक हमारी रेड कैंडल आ सकती है दोबारा से, कंसोलिडेशन हो सकता है, कंसोलिडेशन कंप्लीट भी हो जाए और यहाँ पे एक कैप अप पॉसिबल हो 300-400 पॉइंट का, तो 24,500 के ऊपर आज अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो हमारा गैप अप के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, राइट। और अगर 400 के आसपास भी अगर क्लोजिंग दे देता है तो भी गैप अप के चांसेस रहेंगे, जैसे कि लास्ट टाइम आया था
इस तरीके से गैप डाउन हुआ था, ऐसी हम गैप अप की उम्मीद कर सकते हैं। और ये गैप अप के सिनेरियो जो चलेंगे वो 25,200 तक चल सकते हैं। एग्जैक्टली 25,000 तक, 25,000 और 25,200 तक चल सकते हैं ये। तो ये एक सिनेरियो रहेगा। तो अपसाइड में एक बार मूवमेंट रखिएगा। जैसे 2 से 3 दिन में इन्होंने गैप डाउन कर करके 1000 पॉइंट्स के डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिए थे, इसी तरीके से हमारा 1000 पॉइंट्स का अपवर्ड मूवमेंट भी आ सकता है और फिर उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है, राइट। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। देखो, आप अगर एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल करके देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली कंसोलिडेशन चला, नीचे का लेवल टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, और अब यहाँ बिल्कुल आइडेंटिकली अगर हम मिरर करके करें तो एग्जैक्टली हमें यहाँ से एक गैप अप मिलना चाहिए। और कंसोलिडेशन के अगर हम देखें, 8 दिन कंसोलिडेशन चला था, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 8 दिन कंसोलिडेशन चला, 8 डेज हो गए हैं, राइट, 8 to 9 डेज हो गए हैं। तो आज पॉसिबल है, आज और कल, ठीक है फ्रेंड्स। इस हफ्ते में मुझे लगता है 25,200 का लेवल आना चाहिए। तो काफ़ी बड़े लेवल हैं ऊपर जाने के लिए और बहुत छोटा का टाइम है। तो वहाँ से जो सेलिंग आएगी फिर उसके बाद वो काफ़ी क्रैश होने वाली होगी, राइट। यहाँ से सेलिंग भयंकर आएगी, जैसे ये ऊपर चढ़ा था वैसे ही आपकी सेलिंग आती रहेगी, जो कि 22,000 तक का मैंने डेटा दिया है कि 22,000 तक जा सकता है ये। आज के दिन देखें तो 24,000 कल जो हाई लगाया था 24,250 का, 250 के ऊपर आज अगर निकलता है और 280 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारे 500 और 600 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और नीचे की साइड देखें तो 650 के ऊपर टिकता है तो 800 तक के भी लेवल आ सकते हैं। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो लोवेस्ट जो था 23,916 का, वो एक बार फिर से टेस्ट कर सकता है। और लोवेस्ट तो 850 का, 842 का, तो वो एक बार को टेस्ट कर सकता है 850 के आसपास, और फिर से वापस से अपसाइड में मूवमेंट दे सकता है, या मॉर्निंग में अपसाइड में मूवमेंट देने के बाद फिर वापस सेकंड हाफ में ये लोअर साइड में मूवमेंट दे सकता है। तो सिनेरियो को थोड़ा समझिए कि कहाँ सेलिंग हो रही है, कहाँ बाइंग हो रही है, तो लेवल्स क्या हैं। तो लेवल्स आप निकालना सीखिए, जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम पे निकालती हूँ, आप 5 मिनट पे निकालिए, 1 मिनट पे निकालिए, राइट। तो वो चीज़ें एक बार निकालनी आप ही को पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिंग आप करते हो, अपने लेवल्स खुद निकालिए। वैसे मैं बताती हूँ, बट लेवल्स निकालेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अप साइड में देखिए, यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन मिला बैंक निफ्टी में, यहाँ पे भी थोड़ा सा आइडेंटिकल ही चल रहे हैं, सिमिलर ही चल रहे हैं, और यहाँ मूवमेंट एक अप साइड में आनी चाहिए जो कि 52,900 तक की मूवमेंट है, और यहाँ तक तो आना ही चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। हम एक चैनल के अंदर हैं और इस चैनल को ब्रेक करने के लिए ऊपर की साइड 53,000 पर इतनी जल्दी नहीं आएगा ये 53,000 का लेवल, जो कि नीचे की साइड सपोर्ट ले लेके 50,600 का सपोर्ट ले लेके वापस से 800 तक का, जैसे हमने कल लोअर लेवल निकाला था 50,800 तक जा सकता है, वो 865 उसने टच किया। ऊपर की साइड हमने कहा था 52,000 हाई जाएगा, 52,250 तक जा सकता है, तो वो 289 तक गया था। थोड़े से आज के दिन 52,207 पे जैसे क्लोज़ हुआ था, लेकिन आज ओपन हो सकता है 52,500 के आसपास अगर गैप अप होता है तो, जैसे कि सिनेरियो चल रहा है और गैप अप के चांसेस है। गिफ्ट निफ्टी तो डेटा फेक दिखा रहा है, बट वहाँ से वो सस्टेनेबल है गैप अप,
53,000 तक जाने के लिए या वापस से 51,500 और 51,000 का लेवल निकल के आ सकता है, जो कल लोएस्ट लगा था 50,800 तक का, राइट। 51,000 पे भी सपोर्ट बन गया है वैसे। 50,800 के सपोर्ट से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया अप साइड में। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हो सकता है आज कंसोलिडेशन में भी निकाल दे, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। आज की एक्सपायरी में ना करके नेक्स्ट एक्सपायरी में कर लेना, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको टाइम मिल जाता है, आप थोड़ा रख सकते हो उसको। आज नहीं निकलेगा तो कल निकल जाएगा, राइट। फिर निफ्टी में अगर हम देखें तो फिर निफ्टी के लेवल भी एग्जैक्टली वही आए थे। नीचे का लेवल टेस्ट किया था, शॉर्ट्स कवर हुए, फिर जो लोएस्ट लगाया था 23,419 का लगाया था, जो कि हमने 500 का लेवल देखा था। 500 के नीचे अगर ये हमने कहा था 500 के नीचे ज़्यादा नहीं है, 250 तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स, और 300 फिर 400। तो इसने 400 पे सपोर्ट ले लिया और फिर हाईएस्ट लगाया 24,180 का। हमने 200 का लेवल 250 का लेवल टेस्ट देखा था रिजेक्शन का, उससे थोड़ा सा पहले ही ले लिया था, राइट। अब इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद क्या उम्मीद कर सकते हो आप? क्या इसमें फिर से वापस से आ सकता है मूवमेंट? शॉर्ट कवरिंग रैली थी फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। आज के लेवल फिर से वापस से वही आ जाते हैं और लेवल्स वही रहेंगे, अभी भी वही चल रहे हैं। नीचे 23,500 का, ऊपर की साइड 24,250 का। 250 तोड़ता है तो हम 500 तक के लिए सोच सकते हैं और नीचे के लेवल टेस्ट करने जा सकता है। ये तो मेरे लेवल्स थे, आप अपने लेवल्स निकालिए और उस पर वर्क करिए, सो डैट आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें और खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस खुद ट्रेड करें, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और डेटास पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इलेक्शन के डेटा पे कब आते हैं, और उसी तरीके से हैजिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।